एक सवाल सोचो, अगर सैलरी से जनरेशन वेल्थ बनती तो सबसे रिचेस्ट आदमी कौन होता? ऑफ कोर्स आपका बॉस, राइट? पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वेल्थ सैलरी से नहीं, टाइम प्लस डिसिप्लिन प्लस कंपाउंडिंग से बनती है। आज मैं आपको 3 रियल कैरेक्टर्स दिखाती हूँ, ऑफिस का नॉर्मल सेटअप और कैसे आप अपने बॉस को पीछे छोड़ सकते हो जनरेशनल वेल्थ बनाने में। अकाउंटेंट, मैनेजर और बॉस तीनों सैलरीड क्लास है, तीनों एसआईपी स्टार्ट करते हैं। अब अपन देखते हैं कि कौन कितनी वेल्थ बनाता है और कैसे। प्लस हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके लिए जनरेशनल वेल्थ बनाने में बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स कौन से होंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। 3 लोग, 3 सैलरीज, 3 एसआईपी अमाउंट्स, हम इस पे डिस्कस करते हैं डिटेल में। कैरेक्टर 1 अकाउंटेंट रोहित, जिसकी एज है 25 साल, सैलरी मान लेते हैं 40,000 रुपये पर मंथ है और वो उस सैलरी में से 5,000 पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट कर पाता है। रोहित के पास पैसा तो कम है, लेकिन उसके पास टाइम सबसे ज़्यादा है। अब चलते हैं हम कैरेक्टर नंबर 2, जो कि आपका मैनेजर समीर, ठीक है, जिसकी एज है 32 साल और वो 75,000 रुपये पर मंथ कमाता है और उसमें से वो बचा पाता है पर मंथ 15,000 रुपीज़ की एसआईपी कर लेता है। वो इनकम बेटर है, एसआईपी भी स्ट्रॉन्ग है और टाइम जो है वो डिसेंट है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है। अब चलते हैं कैरेक्टर नंबर 3 बॉस पर, जो कि मिस्टर वर्मा जी 40 साल के हैं, 1.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है उनकी और वो सेविंग या एसआईपी कर पाते हैं 40,000 रुपये पर मंथ की। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा एसआईपी कर पाएंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा अर्निंग्स है। तो पर उनके पास प्रॉब्लम एक ही है कि उनके पास टाइम कम है, सबसे कम टाइम है। अब ट्विस्ट ये है, बॉस ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है पर यंगर एम्प्लॉय के पास टाइम तो बहुत ज़्यादा है पर बेचारे के पास पैसे नहीं ना, अभी तो काम शुरू किया है तो सैलरी कम मिल रही है उसको। और कंपाउंडिंग में ना टाइम एक बहुत बड़ा गेम प्ले करता है और देखते हैं यहाँ पर क्या वो बॉस को हरा पाते हैं जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने में, जबकि उनका इन्वेस्टमेंट सबसे कम है। मैं यहाँ 2 सिनारियोज देखूंगी। सिनारियो ए, एक होता है कंजर्वेटिव रिटर्न। कंजर्वेटिव यानी कि हमें डर लगता है, मानते हैं कि कम से कम 12% का रिटर्न मिल जाएगा। और सिनारियो बी, मानते हैं नहीं यार मार्केट तो बहुत अच्छा चल रहा है और मेरे को अल्फा कमाना आ रहा है तो मैं 15% पर ईयर का रिटर्न कमा लूंगा। और तीनों अपनी एसआईपी को हर साल 5% से बढ़ाते हैं, जिसे कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। 5% क्यों लिया? क्योंकि हम मानते हैं कि कम से कम इन्फ्लेशन एडजस्टेड सैलरी मिलती है, ऑलमोस्ट हर कंपनी देती है, तो अपन यही सेम अजम्पशन मांग के रखते हैं। अब देखते हैं 60 की एज तक जब वो रिटायर करेंगे तीनों, तब किसके पास कितनी जनरेशनल वेल्थ होती है। अब अपन सबसे पहले फर्स्ट सिनेरियो पे चलते हैं, सिनेरियो ए, जिस पे 12% का रिटर्न है, 5% की स्टेप अप है, ठीक है। रोहित है 25 साल का, 5,000 की एसआईपी कर रहा है और 35 साल तक करता है, जब तक वो 60 साल का होगा, ठीक है। तो उसका फाइनल कॉर्पस बच जाएगा लगभग 4.3 करोड़। समीर जो 32 साल का है, 15,000 के एसआईपी कर रहा है, 28 साल तक करता है वो, तो उसका कॉर्पस बन जाएगा, आप मानेंगे नहीं, 5.4 करोड़। और मिस्टर वर्मा जी जो 40 साल के हैं, 40,000 के एसआईपी करते हैं 20 साल तक, उनका कॉर्पस बनेगा लगभग 5 करोड़। देखा, बॉस की एसआईपी ना सबसे बड़ी थी भाई, वो तो कितना ज्यादा इन्वेस्ट करते पर टाइम कम था। आपने देखा कैसे समी ने टर्न अराउंड कर लिया और सब बाकी दोनों को पीछे छोड़ दिया। एटलीस्ट उससे ऊपर पोजीशन में था उसका मैनेजर, उसको भी पीछे छोड़ दिया उसने। सिनेरियो बी है 15% रिटर्न प्लस 5% स्टेप अप। अब थोड़ा स्ट्रॉन्गर सिनेरियो देखते हैं। 12% है ना, अभी फील नहीं आई, थोड़ा और देखते हैं। 15% रिटर्न, सेम 5% स्टेप अप है। रोहित 25 साल का है, फाइनल कॉर्पस बन जाएगा उसको लगभग 8.2 करोड़। समीर का बन जाएगा लगभग 8.9 करोड़। और वेट, मिस्टर वर्मा जी जो 40 साल के, उन्होंने कितने बना लिए? उन्होंने बनाए लगभग 7 करोड़। आप देख रहे हैं कि क्या मैजिक हो रहा है, समीर ने फिर से इनको पीछे छोड़ दिया है। यानी 40,000 सैलरी का अकाउंटेंट भी करोड़पति बन सकता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने अर्ली स्टार्ट किया। ऐसा क्यों हुआ? इसका लॉजिक सिंपल है, बॉस का पैसा सबसे ज्यादा था पर टाइम उसके पास सबसे कम था। अब अपन एक अकाउंटेंट की बात करते हैं जिसके पास, बेचारे के पास पैसा सबसे कम है पर टाइम सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर समय ही सबसे बलवान है। मैनेजर दोनों का बैलेंस है, इसीलिए मोस्ट केसेस में मैनेजर का जो नंबर है वो सबसे हाईएस्ट होता है
क्योंकि उसके पास एक बैलेंस्ड अप्रोच हो जाती है। कंपाउंडिंग में पहले 10 से 20 साल बहुत स्लो लगते हैं, फिर सडनली पैसा जो है ना रॉकेट मोड पे चला जाता है और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। अब अपन और डिटेल में देखते हैं कि यार ये कैसे काम कर रहा है, कैसे ये वेल्थ क्रिएट हो रही है। अब एक 25 साल का एम्प्लॉय है जिसने मंथली SIP स्टार्ट करी सिर्फ 5,000 रुपए की और रिटर्न माने तो 12% पर ईयर। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यही लोग सबसे ज्यादा गलती कर जाते हैं। फर्स्ट 10 ईयर्स में 10 साल तक SIP चलती है और टोटल कॉर्पस बनता है ओनली 14 लाख रुपए। अब यहीं पर लोग बोलते हैं यार बस 10 साल में सिर्फ 14 लाख, इससे अच्छा FD कर लेता। पर गेम यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से शुरू होता है। नेक्स्ट 10 ईयर्स में यानी ईयर 11 to 20 में अब वही SIP, वही 5,000 रुपए की, वही 12% का रिटर्न है, पर अब कॉर्पस हो चुका है 68 लाख का। देखा डिफरेंस? पहले 10 साल में केवल 14 लाख रुपए बने, अगले 10 साल में वही पैसा 68 लाख बन गया। पैसा बढ़ने लगा है, पर अभी भी लोग बोलते यार 68 लाख ही तो हुए, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं हुआ। अब देख सोचो नेक्स्ट 5 ईयर्स में ईयर 21 to 25 में, अब ध्यान से देखना, सिर्फ 5 साल में ये जो 68 लाख रुपीस थे वो बढ़कर हो जाएंगे 1.36 करोड़। मतलब 5 साल में पैसा हो गया डबल। नॉट जस्ट डबल, आप अमाउंट देखो कितना बड़ा हो गया। यहीं से कंपाउंडिंग का रॉकेट इग्नाइट हो जाता है। 30 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है। 30 साल के एंड पे टोटल कॉर्पस बन जाता है 2.33 करोड़। अब भी SIP वही है, रिटर्न वही है, बस टाइम का मैजिक चल रहा है ना। अब लास्ट के 5 इयर्स के बारे में सोचते हैं, ईयर 31 से 35। और अब सबसे शॉकिंग पार्ट, अगले सिर्फ 5 साल में 2.33 करोड़ बढ़ जाते हैं, यानी कि टोटल कॉर्पस बन गया 4.31 करोड़ का। मतलब 2 करोड़ रुपए बढ़ गए आपके। यही लोग बोलते हैं अरे ये कैसे हो गया, अभी तो 10 साल में 14 लाख रुपए बढ़े थे, अब कैसे करोड़ों रुपए बन रहे हैं 2-3 साल में। सच यही है, शुरू में 10 से 15 साल में ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, इसीलिए लोग पेशेंस खो देते हैं, SIP रोक देते हैं और उन्हें कंपाउंडिंग का मैजिक नहीं मिलता है। तो ये एक सबसे बड़ी गलती है जिसके कारण जनरेशनल वेल्थ बनने में फेल हो जाती है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण लोग फेल हो जाते हैं जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने में। अगर आप चाहते हैं कि हम उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, वी विल डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये गलतियां मत कर देना जिसके कारण आपका वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है वो खत्म हो जाए या खराब हो जाए। अब कहाँ तो 10 साल में 14 लाख रुपए बन रहे थे, कहाँ पर 2 करोड़ बन गए, और भी 5 साल में। यही है भाई, यही है कंपाउंडिंग का मैजिक। सच यही है, शुरू के 10 से 15 साल के अंदर लगता है कि यार एक हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब बकवास है, उससे बड़ी FD करवा लो। लेकिन कंपाउंडिंग यानी कि टाइम के साथ जो पेशेंस रखता है वो ही पैसा बना पाता है। जनरली ऐसा देखने में आता है कि लोग ना SIP बंद कर देते जैसे मार्केट डाउन होता है, स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं। पर कंपाउंडिंग का असली काम लास्ट के 10 साल में ही होता है। जो लोग फर्स्ट 10 ईयर्स सरवाइव कर जाते हैं वही लास्ट के 10 सालों में करोड़ों रुपए कमा पाते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हमें क्या समझाने चाह रही हूँ कि आप कैसे जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जनरेशनल वेल्थ का मतलब फास्ट पैसा नहीं होता, ये नहीं कि तुरंत मिल जाएगा पैसा। जनरेशनल वेल्थ का मतलब होता है बोरिंग प्रोसेस, लंबी ड्यूरेशन तक फॉलो करना। यानी कहते हैं लंबी रेस का घोड़ा कौन है वैसे। और जो ये समझ गया उसका गेम ऑलरेडी जीत चुका है। अगर आपको ये बात आज जो मैंने बताई, अगर आप ये समझ गए तो अब मान लीजिए जनरेशनल वेल्थ आप बना पाएंगे। इसीलिए जनरेशनल वेल्थ का रूल सिंपल है, हाई इनकम से नहीं अर्ली स्टार्ट से बनाओ। अगर अर्ली स्टार्ट नहीं भी कर पा रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा रेट से बढ़ाने पड़ेंगे। जनरेशनल वेल्थ का मतलब ये नहीं कि आप बॉस जितना कमाओ। जनरेशनल वेल्थ का मतलब हो गया कि आपने इस तरीके से इन स्ट्रैटेजीज के साथ इन्वेस्टमेंट किया है कि आपके बच्चों को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आप उनके लिए एक लॉन्च पैड दे जाते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, पूरी जितना भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करें
करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे पाए। अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जिसके लिए आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर हमने एक लिंक दे रखा है ताकि आप मुझे सीधा संपर्क कर सकें। तब तक के लिए हैप्पी रिटायरमेंट।